In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. I welcome you all to English Buffet.5. We are doing basic English series, viewers, and this is going to be your lesson number 10. आज का लेसन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो एडवर्ब्स के बारे में है, विच इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट. सो आपको पता होगा कि एक सेंटेंस जो है बेसिकली उसके 3 पोर्शंस होते हैं, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसके अलावा सेंटेंस के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एडवर्ब्स उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं. इसलिए एडवर्ब को डिटेल में जानना और इनको आइडेंटिफाई करना और इनका यूजेज जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड इफ़ यू रियली वांट टू बी मास्टर in English language, then you have to practice these things. So आज सिर्फ आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी, इसकी मेन काइंड्स बताऊंगी डेफिनेशन के साथ, जो कि आपने प्रैक्टिस करनी है. वंस यू विल बी मास्टर इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेटली लेटर you will be practicing the advanced, you can say, kinds very easily. So let's get started. व्यूअर्स, एडवर्ब बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो कि सेंटेंस के अंदर हमारे वर्ब को मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वालिफाई करेगा, मतलब इसको डिस्क्राइब करेगा. सेकेंडली ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है और थर्डली किसी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है. आपके सामने तीनों मिसालें लिखी हुई हैं. शी स्पीक्स स्लोली, हर एक्ट ऑफ स्पीकिंग इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय दिस वर्ड, कि वो बोलती कैसे है, स्लोली. सो ये हमारा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वर्ड स्लोली, जो कि एडवर्ब है. यहाँ पे देखें, ही इज़ सो स्मार्ट. स्मार्ट इज एडजेक्टिव और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, सो, कि वो कितना स्मार्ट है, सो स्मार्ट. और लास्ट है, दे कम वेरी ऑफन. ऑफन इज़ योर एडवर्ब ऑलरेडी. कितना ऑफन मतलब कितनी दफ़ा वो आता है, क्या उसका आने का जो है वो मोड है, हम कहेंगे वेरी ऑफन, अक्सर आता है, राइट. सो इट मीन्स के adverb is going to qualify either verb, adjective और adverb in a sentence. I hope कि यहाँ तक आपको बात clear हो गई. Now with the help of this abbreviation PMRT, आपने इसकी 4 kinds को याद रखना है. ये चारों kinds इसकी basic kinds हैं, right? अब हम क्वेश्चन करेंगे एक सेंटेंस में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना वर्ब फाइंड आउट करना है कि वर्ब कहाँ है. उसको आपने ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट 4 काइंड्स ऑफ द एडवर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वर्ब से क्वेश्चन करें, वेयर इज़ द एक्शन टेकिंग प्लेस. यू विल बी फाइंडिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस. क्वेश्चन करें, हाउ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस. यू विल बी फाइंडिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब ऑफ manner. If you will question why the action is taking place, you will be finding the answer in the form of adverb of reason. And finally, if you will question when the action is taking place, you will find the answer as adverb of time. अब इनको डिटेल में sentences में देखते हैं. It's raining heavily outside. आपका वर्ब कहाँ है, raining. Ask him the question, where is it raining? You will find the answer आउटसाइड. सो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है. इसी तरह से बिहाइंड और अबव, आप इन सेंटेंसेस को साइलेंटली गो थ्रू करें और आपके लिए बहुत आसान होगा इनको फाइंड आउट करना. अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर, राइट. दिस वन इज सेइंग ड्रेस अप फॉर माई पार्टी. नाउ दे आर आंसरिंग, शुड वी ड्रेस कैजुअली. हाउ शुड दे ड्रेस, कैजुअली. ड्रेस आपका वर्ब है, इससे क्वेश्चन करें हाउ, राइट. ये लिखा हुआ है हाउ. डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, कैजुअली, फॉर्मली, एलिगेंटली एंड कंफर्टेबली. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट वन इज द एडवर्ब ऑफ रीजन. बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही डिडेंट गो टू स्कूल टुडे. वाई डिडेंट ही गो टू स्कूल टुडे, बिकॉज. सो दिस वर्ड इज गोइंग टू आंसर यू एज द एडवर्ब ऑफ रीजन. और ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं लाइक हैंस, सो एंड एक्सीडेंटली, ये तमाम के तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्यूअर्स, और या फिर किसी पर्पस को. सो वी विल डिक्लेयर इट एज एडवर्ब ऑफ रीज़न, राइट. एंड द लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम. वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क. ओके, बिगिन
when to begin, now. Begin, this is your verb. इसको question करें when, you will get the answer now. He called here a few minutes ago. Called, when was he called? A few minutes ago. Right? देखें कितना easy हो गया है आपके लिए adverbs को find out करना, और इसी तरह से बाकी के adverbs को आप देख सकते हैं. So I hope कि यहाँ तक आपको बात clear हो गई है. Today I have told you 4 kinds of adverbs: place, manner, reason and time. If you will be questioning your verbs how, where, when and why, definitely you will be getting the answers in the form of adverb of place, adverb of manner, adverb of reason and adverb of time. सो आई होप कि व्यूअर्स यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है, और अब आपको कभी भी इन 4 काइंड्स में गलती का कोई इम्कान नहीं होगा. लास्टली आई मस्ट से कि इस बात को भी याद रखें कि एडवर्ब हमें वर्ब्स के बारे में मज़ीद बताएगा कि हमारे एक्शंस कहाँ कहाँ, कैसे और क्यों और कब टेक प्लेस हो रहे हैं. राइट. नेक्स्ट इज़ an adverb describes or modifies the verb in some or the other way. और ये मत एक कॉन्सेप्ट बिठा ले अपने जहन में कि हमेशा एल वाई पे एंड होने वाले वर्ड्स जो हैं वही एडवर्ब होते हैं, बल्कि कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं. एंड इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स, तो वहाँ पे डेफिनेशन के साथ मैंने 3 आपको बताए थे एग्जांपल्स, वहाँ पे मौजूद है, आप उसको गो थ्रू ज़रूर करें. राइट. सो एक्चुअली एडवर्ब्स आर टेलिंग यू how, when, where and why the action is taking place. So PMRT is the right way to keep them in mind. और basic इसकी definition भी याद रखें कि adverb is going to tell you more about verb, adverb or any adjective. That's all for today. I hope you will like the video. Thanks for watching. And if you like it, don't forget to subscribe the channel for getting more and more videos from my side, and try to practice the concepts that I am imparting you. So keep on smiling, help others around you, take care of yourself. Allah Hafiz.